नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशंस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अशक्तता। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपके एक प्रश्न इस वीडियो से ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, और वो है आपका अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इस क्लास से आपके एक प्रश्न निश्चित है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो उसको चलिए देखते हैं क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी क्या होती है अधिगम अशक्तता। तो कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने, ये स्टूडेंट्स है आपके लिए समझने आदि में अशक्त या कमजोर होते हैं। ठीक है, यानी कुछ छात्र आपके पास ऐसे होंगे जो लर्निंग डिसएबिलिटी यानी कि उनके पास एबिलिटी कम होगी। कहीं ना कहीं ऐसे छात्र होंगे जो पढ़ने में असमर्थ होंगे, कुछ लिखने में असमर्थ होंगे, कुछ मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात को बताने में असमर्थ होंगे, शब्दों की शुद्ध वर्तनी करने में असमर्थ होंगे, या फिर गणित या तर्क शक्ति को समझने में अशक्त या कमज़ोर होते हैं। ऐसे बच्चों को अधिगम अशक्तता कहते हैं। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एक ही हिस्सा है, एक पार्ट है, जहाँ से आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स की ये अधिगम अशक्तता की क्वालिटी होती है, यानी कि किस किस बच्चे में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हमें देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आपकी कक्षा में भी कोई बच्चा हो जो इस तरीके की बीमारी से ग्रसित हो, तो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप ऐसे बच्चों को पहचान सके, उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सके और उसका उपचार कर सके। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। देखिए, कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तता जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यानी सम इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट है अफिजिया। अफिजिया क्या होता है कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम में कमजोर, यानी कि मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज में थोड़े कमजोर होते हैं, या कम्युनिकेशन अधिगम में यानी कि संप्रेषण अधिगम में कमजोर होते हैं, यानी कि संप्रेषण को जल्दी से समझ नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं अफेजिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भी वर्ड के सामने डिस लगा हुआ होगा वो उसका व्यापक अर्थ देगा, यानी कि उसका मतलब होता है बड़ा। तो अफेजिया के सामने देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए डिसफेजिया। ठीक, तो डिसफेजिया का मतलब ये भी भाषा संप्रेषण से है, लेकिन इसके अंतर्गत और भी चीजें इंक्लूड हो जाएंगे। तो डिसफेजिया का मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने कभी आता है डिसफेजिया, तो देखिए आप डिसफेजिया के बारे में क्या कहते हैं। तो डिसफेजिया होता है कि मस्तिष्क में चोट के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता, यानी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लगता है और वो बातचीत ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो या तो बातचीत में थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम हो जाती है आंशिक रूप से, या मान लीजिए ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतः भाषा को भूल जाते हैं, किसी को पहचान नहीं पाते और अपनी बात को नहीं बता पाते। तो इस तरीके की जो अक्षमता होती है उसको हम डिसफेजिया कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भाषा से रिलेटेड, यानी कि भाषा या कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड पूर्णतः हो या आंशिक हो। अगर ऑप्शन में डिसफेजिया और अफेजिया है तो आप डिसफेजिया के साथ जाएंगे, और अगर डिसफेजिया ऑप्शन में नहीं है तो आप अफेजिया के साथ जाएंगे। यानी कि भाषा और कम्युनिकेशन अधिगम से रिलेटेड, यानी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड अगर कोई अक्षमता किसी बच्चे में दिखाई देता है तो उसका मतलब या तो उस बच्चे में आप देखेंगे, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप देखेंगे अफेजिया है या डिसफेजिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भाषा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी कि भाषा अपनी बात को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, या उनके माइंड में चोट लगने के कारण भी वो कभी कभी भाषा सही तरीके से नहीं कर पाते, आंशिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर पूर्णतः वो भाषा नहीं कर पाते। तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं डिसफेजिया, और ये बहुत सारे बच्चों में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण
पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि मस्तिष्क में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई या फिर चोट लग गया, किसी भी तरीके से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बच्चों के, तो अगर मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से उन्हें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो पहले ठीक तरीके से पढ़ पाते थे बट मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से वो अब सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, तो उस बच्चे को जो बीमारी है उस बीमारी को हम कहते हैं अलेक्सिया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि नहीं, पढ़ने से रिलेटेड अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम आती है तो उसे जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं अलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि किसी भी वर्ड के सामने, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे अलेक्सिया और उसके सामने एक शब्द जोड़ दिया इन्होंने डिस, DYS, डिस, तो ये हो गया डिसलेक्सिया। स्टूडेंट्स इसमें हिंदी में थोड़ा सा एरर है, इसे हम बोलेंगे, इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, तो डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है और इसका संबंध पठन विकार से है। पठन विकार, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर शब्द है विकार। तो पठन विकार, पठन विकार का मतलब होता है पढ़ने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पठन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उस बच्चे को जो बीमारी है उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे जो है वो बी को डी पढ़ते हैं और ये मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है कि वो हमेशा बी को डी पढ़ते हैं। बार बार समझाएंगे कि बी नहीं डी है, फिर भी वो बी को डी पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर कुछ एम को एन कहेंगे, ठीक है, और एन को एम कहेंगे, इस तरीके से कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए जैसे एस से डब्ल्यू होता है सा, और इसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा वॉज। ठीक, ऐसे मान लीजिए किसी के सामने लिखा है न्यूक्लियर और उसको उल्टा पढ़ रहे हैं अनक्लियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है और इसीलिए बार बार एग्जाम्स में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए जब आप बच्चे को रीडिंग करने के लिए देते हैं और वो बार बार बी को डी पढ़ते हैं, तो आप उसे जो है, हो सकता है कि आप 3 से 4 बार उसको समझा चुके हैं लेकिन वो फिर भी बी को डी पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इरिटेट हो जाते हैं और आप उस बच्चे को पीटने लग जाते हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चा जानबूझ के नहीं करता, उसकी ये प्रॉब्लम है, उसे एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम ही है डिसलेक्सिया। ठीक, तो इस बीमारी को ही हम डिसलेक्सिया कहते हैं और ये मैक्सिमम बच्चों में देखने को मिलता है। इसीलिए एग्जामिनर बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, 3 से 4 बार अब तक ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि डिसलेक्सिया किस प्रकार की बीमारी है। तो पठन विकार से बीमारी है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि कुछ बच्चे बी को डी पढ़ते हैं तो उनको कौन सी बीमारी, यानी कि ये पढ़ने से रिलेटेड बीमारी, तो उनको भी डिसलेक्सिया है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इस प्रकार उल्टा पढ़ेंगे और फिर उल्टा लिखेंगे। आपको पता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे उल्टा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 100 और वो इसको देख रहे हैं WAS, तो जब वो 100 पढ़ रहे हैं और 100 को वॉस की तरह लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो 100 को पढ़ेंगे भी वॉस की तरह। तो डिसलेक्सिया का मतलब ये हो गया कि पठन से रिलेटेड विकार, यानी पढ़ने से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये प्रश्न, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और ये पॉइंट आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया किसको कहते हैं, तो ये मस्तिष्क संबंधी विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में निपुण नहीं हो पाता। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म गति कौशल सही तरीके से नहीं कर पाते। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब होता है जो बारीक काम होते हैं, यानी कि उनका जो आई कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ वो सही तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि उनका आई कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं या चलने से रिलेटेड या टहलने या बोलने से। मतलब ये किस तरीके से होते हैं कि सूक्ष्म गति कौशल को ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं अप्रेक्सिया। और अप्रेक्सिया का जो व्यापक रूप होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका डिस्प्रेक्सिया। ध्यान रखेंगे आप, यदि ऑप्शन में अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया है तो आप जाएंगे डिस्प्रेक्सिया के साथ,
और अगर डिस्प्रेक्सिया नहीं है तो आप अप्रेक्सिया के साथ जा सकते हैं, और अगर अप्रेक्सिया ना होकर डिस्प्रेक्सिया तो आप तो डिस्प्रेक्सिया के साथ ही जाएंगे। तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स, ये होते हैं डिस्प्रेक्सिया जो प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं बारीक गतिक कौशल में कठिनाई का अनुभव करना। यानी बारीक गतिक कौशल यानी कि बहुत सारे हम ऐसे वर्क करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ टाइप यानी कि बहुत ही सूक्ष्म टाइप के वर्क होते हैं जिनको बहुत ध्यान से करना होता है, अदरवाइज वो जो है गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप कुछ बच्चों को कहते हैं कि सुई में धागा डालिए, ठीक है, तो सुई में धागा डालना ये हर बच्चा नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक काम होता है और इस कार्य को हर कोई सहज तरीके से इजी वे में अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। या फिर मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को कैंची से कुछ काटने के लिए देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि आप जो है बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ काटिए इस चीज़ को, तो कैंची से वो सही तरीके से नहीं काट पाएंगे, वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बारीक काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, यानी कि जो स्मूथ वर्क होता है उसको सही प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है डिस्प्रेक्सिया। और ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि बारीक गतिक कौशलों में कठिनाई का अनुभव जो बच्चे करते हैं उनको किस प्रकार की बीमारी होती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7th पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो 7th पॉइंट भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। डिस्ग्राफिया कौन से होते हैं, जो लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छा माइंड होता है उनका, बट वो लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, यानी कि उनको लिखने का मन नहीं करता। जब बारी आती है लिखने की तो वो लिखने से कतराते हैं या लिखना पसंद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की हैंड राइटिंग भी सही नहीं है, ठीक है, और हैंड राइटिंग सही नहीं है, उसका दिलचस्पी लिखने में है ही नहीं, इसलिए वो कभी लिखता भी नहीं है, यानी कि वो प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसका वो पोर्शन कमज़ोर रह जाता है। हालांकि बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है बट लिखने का उसे मन नहीं करता। वो यही कारण होता है कि कुछ बच्चों में इस प्रकार की बीमारी होती है जिसका नाम होता है डिस्ग्राफिया, और ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, यानी कि उनको मन नहीं करता, तो इसी वजह से उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, और जब उनकी हैंड राइटिंग पुअर होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे कि वो पढ़ते तो नहीं है बट वो लिखते बहुत अच्छे हैं और उनको लिखने का बहुत मन करता है, तो वो लिखते इसीलिए हैं। और आप जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होगी, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो सही ढंग से पढ़कर उसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वहाँ से ठीक हो जाएगी और आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी लिखना पसंद नहीं करते हैं, या ऐसे बच्चों की हैंडराइटिंग भी पुअर होती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया बीमारी है उनको। आई होप आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो जिसका नाम है डिसकैलकुलिया। आप शब्दों से ही समझ पा रहे होंगे, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से है, और कैलकुलेशंस का मतलब आप जानते हैं, इसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। देखिए जो मैथमेटिक्स से जिनको डर लगता है, यानी कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, उस बच्चे को जो बीमारी उसे हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से आप ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस आप कहाँ करते हैं, मैथ्स में करते हैं, यानी गणित में करते हैं। तो जिनको गणित समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं जो बच्चे, उनको डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि यहाँ से एक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब मैं बता दूं, इसी डिसकैलकुलिया का दूसरा नाम होता है न्यूमलेक्सिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो न्यूमलेक्सिया है, इसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड देखेंगे तो ये है NUMBER, यानी कि इनका संबंध नंबर से होता है, तो इसीलिए इस बीमारी को न्यूमलेक्सिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूमलेक्सिया भी डिसकैलकुलिया का एक दूसरा नाम है। अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाए। हालांकि डिसकैलकुलिया पूछा जा चुका है कि जिन बच्चों में गणित से संबंधित
जोड़ घटा करने में जो असमर्थ होते हैं तो उनको किस प्रकार की अक्षमता होती है, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ये तो पूछा जा चुका है बट न्यूमलैक्सिया नाम से नहीं पूछा गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि डिसकैलकुलिया यानी गणित से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं, और 4 ऑप्शन उसमें हो और डिसकैलकुलिया ना देकर वो अब की बार क्या दे दे, न्यूमलैक्सिया। तो हो सकता है स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जाए, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स यानी डिसकैलकुलिया भी बहुत, डिसकैलकुलिया जो बीमारी है इसमें भी बहुत प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं ग्राफिकल डिसकैलकुलिया यानी कि जो बच्चे चित्रात्मक जैसे ग्राफ बनाने में जिनको प्रॉब्लम होती है, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स तो उनकी अच्छी होती है बट फिर भी वो ग्राफ बनाने में, ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने में और समझाने में प्रॉब्लम होती है या उसको बनाने में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चे को जो है जो बीमारी होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। इसी तरीके के कुछ बच्चे होते हैं जो एल्जेब्रिक कुछ प्रश्न होते हैं यानी कि बीजगणित में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें शब्दों से बात की जाती है, यानी कि कुछ वर्ड्स बताए जाते हैं और उसकी हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो है ऐसे प्रश्नों से भी डरते हैं क्योंकि वो शब्दों को पढ़कर इक्वेशन सही ढंग से नहीं बना पाते, यानी कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते कि इसमें बताया क्या जा रहा है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। और अगर ऐसे बच्चे कुछ ऐसे प्रश्नों से डरते हैं तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। और एक होता है वर्बल डिसकैलकुलिया यानी कि आप यदि किसी बच्चे को क्वेश्चंस बताते हैं और वो उसको समझकर उसका आंसर नहीं दे पाता है मैथ्स में, तो हो सकता है उसे मौखिक कमजोरी है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं वर्बल डिसकैलकुलिया। आई होप आपको डिसकैलकुलिया से रिलेटेड जो प्रश्न है वो समझ आए होंगे। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, गणित से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे जो बीमारी उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं और डिसकैलकुलिया का एक और नाम है न्यूमलैक्सिया। ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 9th पॉइंट आपके लिए है पैराफेजिया। पैराफेजिया या पैराफेजिस जिसे हम बोलते हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी एक बीमारी है, ये भी एक विकार है, शब्दों को उलट पुलट कर देना। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्दों को उलट पुलट करके बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर। यानी कि वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे नीलकंठ को, देखिए यहाँ पर नील न पहले है लेकिन ये क्या करेंगे, लय को पहले कर देंगे, यानी नीलकंठ को ये पढ़ेंगे लीनकंठ। या फिर मान लीजिए इश्क है, इश्क को ये पढ़ेंगे इक्ष। तो ये क्या करते हैं कि शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। और जब आप शब्दों को उलट पुलट करके कुछ वर्ड को इस तरीके से, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नीलकंठ को लीनकंठ पढ़ेंगे और ये आप उनको बार बार समझा लेंगे लेकिन फिर भी वो नीलकंठ उनके मुंह से लीनकंठ ही निकलेगा। और या फिर वो कभी सुनते भी हैं तो वो सुनते तो ठीक है नीलकंठ, बट वो बोलने के टाइम अपने तरीके से बोलते हैं और वो लीनकंठ हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई बच्चे उलट पुलट कर दे, शब्दों को आगे पीछे करके बोलते हैं, तो उन बच्चों में भी एक विकार होता है और उस विकार को हम जानते हैं पैराफिजिस। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 10th पॉइंट क्या है। तो 10th है आपके लिए डिस्थेमिया। डिस्थेमिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। यानी गंभीर तनाव यानी काफी लंबे समय से अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, यानी लंबे समय से यदि आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उसका नाम होता है डिस्थेमिया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में कि गंभीर तनाव की अवस्था को, या जो बच्चे लंबे समय से डिप्रेशन में रहते हैं तो उनको कौन सी विकार उत्पन्न होते हैं, तो उनको जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्थेमिया। और इसी टाइप से रिलेटेड आगे आपका एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो है आपका डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है इसमें व्यक्ति में भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कुछ अंग बहुत छोटा या अपूर्ण है तथा वह अपने शरीर की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों को देखकर, उनको देखकर और खुद के अंदर की क्वालिटीज को देखकर वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है या फिर वो कमी है। ऐसे मन ही मन बहुत सारे बच्चे सोचते भी हैं कि शायद मेरा ये वाला जो पार्ट है वो सही तरीके से, जैसे हाथ मेरा सही तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ, या मेरी हाइट नहीं बढ़ी, या फिर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, या मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इस tariके से मान लीजिए अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चों को देखकर और अपनी कमियों के बारे में ज़्यादा सोचता है
कि शायद मेरा ये वाला एरिया डेवलप नहीं हुआ है, या मैं फिर यहाँ पर कमज़ोर हूँ, मैं यहाँ पर कम है मेरा ये पार्ट, तो इसका मतलब उस बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। और ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं डिस्मॉर्फिया। अगर वो इस तरीके की सोचते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्मॉर्फिया। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट पॉइंट आपके लिए है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये भी एक बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिसे हम कहते हैं ADHD। ADHD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका नाम होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्यान अभाव संक्रियात्मक विकार, यानी संक्रियता विकार। यानी कि ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स ज्यादा क्रिया करने की वजह से ध्यान में कमी हो जाना, ध्यान में कमी हो जाना ADHD विकार कहलाता है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और बिजी का मतलब क्या है, वो एक समय में बहुत सारे वर्क करते हैं, और जब वो बहुत सारे वर्क करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप एक समय में बहुत सारा वर्क करेंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज कर देंगे किसी पॉइंट को। तो ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से, मतलब इनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि हर समय मतलब ये बिजी रहते हैं, तो बिजी रहने की वजह से वो किसी की बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते और सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए बोला गया है कि ध्यान अभाव संक्रियता विकार, यानी कि वो ध्यान कहीं पर एक जगह एकत्रित सही ढंग से नहीं कर पाते, और इस तरीके से जो उन्हें बेकार होता है इसको हम बोलते हैं ADHD, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और ये भी एक बीमारी का हिस्सा है। यहाँ से एग्जाम्स में पूछे गए कि ADHD का फुल फॉर्म बताओ, तो सीधा सीधा आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ बच्चे जो है अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हर समय व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को कौन सी बीमारी होती है, तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं ADHD। तो स्टूडेंट्स ये थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जिस पर आपके एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां से मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिटेल में बात की है, इसमें मैक्सिमम जो है टाइप्स जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो एक तो आप डिस्फेजिया को ध्यान रखेंगे, एक आप डिसलेक्सिया को ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। एक आता है आपका डिस्प्रेक्सिया, एक होता है आपका डिसग्राफिया, एक होता है आपका डिसकैल्कुलिया, और उसके बाद एक होता है आपका पैराफिजिस, और एक है लास्ट में ADHD, जो आपके एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ मैंने कुछ आपको और पॉइंट बताए हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 12 टाइप होते हैं जहाँ से अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और यहीं से प्रश्न आए हैं, और एक प्रश्न तो इस टॉपिक से रिलेटेड हर पेपर में पूछे जाते हैं आपके टेट से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा होगा, और ये जो कंटेंट मैंने आपको दिए हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।